नमस्ते दोस्तों। आपके समक्ष मैं एक रियल घटना का विवरण कर रहा हूं। उसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करने का कृपा प्रदान कीजिएगा। दोस्तों, यह घटना मेरे एक दोस्त की है जो आज करोड़ों में खेल रहा है और हम लोग जहां के हैं वहीं पड़े हैं। दोस्तों, मैं इसलिए यह बात आपके सामने उजागर कर रहा हूं ताकि इसको सुन के आपके अंदर भी कुछ मोटिवेशनल चीजें जगे और आप भी कोई काम करने के लिए तैयार हों। दोस्तों, एक मेरा दोस्त था, उसके पास पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा था, ना के बराबर 5,000, 10,000, 20,000 ही पकड़ के चलिए। और वो बड़े शहर में नहीं रहता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर में रहता था। अपना जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसी लेवल के शहर में रहता था। दोस्तों, उसने क्या किया, मैं रियल घटना आपके बारे में बता रहा हूं, ये मनगढ़ंत कोई कहानी और किस्सा नहीं है। दोस्तों, हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां एक बहुत बड़ा बुक स्टॉल था, कॉपी किताब की दुकान थी। जब हम लोग पढ़ाई खत्म कर दिए तो हम लोग अपने अपने बिजनेस में लग गए। वो बेकार था, वो भी कंपनी में काम किया मगर उसको जमता नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दोस्तों, जिस बुक स्टॉल पे हम लोग खड़े होते थे शाम को, बहुत भीड़ लगती थी, वह बुक स्टॉल पे के पास वह गया। पढ़ाई होने के बाद 2-3 साल पढ़ने के बाद, मतलब हम लोग का पढ़ाई खत्म हो गया तब वहां गया। फिर भी वो स्टॉल वाला वहीं था, उससे मिला, हाथ मिलाया, सब हालचाल सब हुआ। उसने स्टॉल वाले से एक प्रस्ताव रखा। उसने बोला, भाई देखो, मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूं, तुम भी हमको जानते हो। दुकान वाला ने बोला हाँ। तो उसने बोला, देखो, मैं यहाँ एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूं। तुम अगर एक टेबल और एक चेयर, ये जो घर का एक टेबल होता है वो और एक चेयर का जगह दे दो, उसका जो भाड़ा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। 100 रुपया एक दिन का लो या 50 रुपया लो या 200 रुपया लो, मैं दे दूंगा। और प्लस लाइट बिल जितना मेरा लगेगा मैं वो दे दूंगा। हमें यहाँ एक पिज्जा का बिजनेस करना है। बुक वाले ने इजाजत दे दिया, क्योंकि वो उसके बारे में जानता था बहुत पहले से कि ये अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है। दोस्तों, दूसरे दिन उस लड़के ने एक टेबल, चेयर और एक माइक्रोवेव लगाया वहां, और पिज्जा के 10 बेस खरीदे। पिज्जा वो 1 घंटे के अंदर, पहले दिन की बात बता रहा हूं, 1 घंटे के अंदर 10 पिज्जा उसका बिक गया। और पिज्जा का प्राइस कोई ज्यादा नहीं था, 50 रुपये रखा था। जैसे क्या होता है बिजनेस, जैसे जितना मतलब देहात एरिया में रहेंगे कॉस्ट कम करना पड़ेगा तभी सेल होएगा। शहर में है कॉस्ट ज्यादा रहेगा, मुश्किल नहीं। शहर में उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, उसका मूल्य ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा। देहात में उसका मूल्य कम रहेगा तो नहीं चलेगा। चूंकि वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा था तो एक रूरल एरिया से उससे अच्छा संपर्क था। पहले दिन 1 घंटे में 10 पिज्जा बिक गया। उसके बाद वह गया, वहीं पे शॉप थी, फिर से 10 पिज्जा लाया। ऐसे करके एक दिन में वह 30 पिज्जा बेच दिया। ठीक, एक दिन में 30 पिज्जा बेच दिया। और देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसा, खुलते खुलते इतना जल्दी सेल कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, एक लोकेशन भी बहुत मायने रखता है। वो बुक का स्टॉल है तो वहां पे जवान लड़के लड़कियां आते हैं कॉपी किताब खरीदने के लिए, न्यूज देखने के लिए, माने न्यूज़पेपर के लिए, कुछ भी, मतलब युवाओं का शॉप है वो बुक स्टॉल, समझिए एक तरह से। तो लाजिम है कि वहां बिजनेस होएगा। दोस्तों, उसने बेच दिया, एक दिन में 30 पिज्जा बेच दिया। हमसे वो बता रहा था कि एक पिज्जा में कम से कम हमको 24 रुपया का लागत लगा था, जिसमें वो कैप्सिकम, टमाटर, शिमला मिर्ची वगैरह चीज
ये सब लेके हमको कम से कम 25 रुपया 24 रुपया यही लगा था हमको, मतलब 50 से 60% उसमें मार्जिन मिल गया था। तो पहले दिन में आप समझ लीजिए 30 पिज्जा वो बेच दिया है, तो उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना प्रॉफिट पहले दिन में हो गया उसका। अब देखिए दोस्तों वो क्या किया, अब पिज्जा के साथ साथ वो पानी कोल्ड ड्रिंक रखने लगा। अब जब उसका बिजनेस ज्यादा बढ़ गया, एक एक दिन का 100 पिज्जा 150 पिज्जा जब बिकने लगा 200, तो उसने थोड़े दूर बगल में वो बुक स्टॉल वाले ने ही उसको दुकान दिला दिया भाड़े का, और वहां पे वो अपना बिजनेस विस्तार रूप से करना स्टार्ट कर दिया। अब कस्टमर आते थे तो खड़े होके नहीं बैठ के पिज्जा खाते थे। डिलीवरी का काम हो गया, जोमेटो पे उसका काम हो गया, पिज्जा के साथ वो बर्गर रखना चालू कर दिया। तो देखिए उसका स्टार्टिंग से मैं समझिए तो 0 था, अभी वो कहाँ पहुंच गया, हीरो पे पहुंच गया। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो एक बार ट्राई तो कीजिए। अभी हमारे युवा साथी ऐसे हैं कि वो ट्राई क्या, वो नाम सुन के ही शर्मा जाएंगे, हम पिज्जा बेचेंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई करना पड़ेगा। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं कि पहले मैं चाय बेचा हूं, तो उनको शर्म नहीं तो आपको कैसे शर्म। तो दोस्तों अगर अपना तकदीर और तस्वीर बदलना है तो शर्म को पीछे हटाइए और ईमानदारी पूर्वक अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अवश्य बुलंदी की शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचे कि मैं बेरोजगार हूं, कोई ना कोई रोजगार आप कर सकते हैं अगर आप में जज्बा और जुनून है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।